नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आज आपका लास्ट पेपर हो गया है HSSC ग्राम सचिव परीक्षा का 10 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का। इसका अपने फुल आंसर की करेंगे इस वीडियो में 100% सही उत्तर के साथ। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और इस पूरे पेपर का अगर आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के ऊपर ही ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके डाउनलोड कर लीजिए PDF। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले आपको बता दूं, अनअकैडमी 11 जनवरी से लेकर आ रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार किए गए टॉप बैचेस। आपको मालूम होगा अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है एसएससी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर के द्वारा सशक्त बैच एसएससी सीजीएल 2020-21 एग्जाम के लिए लॉन्च हो रहा है 11 जनवरी से। इसमें आप फुल सिलेबस कवर कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर से बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, वीकली क्विज और मॉक टेस्ट भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट बैच है एग्जाम क्रैकर, जो कि एसएससी सीएचएसएल के लिए भी आपका 11 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। और दोस्तों, ब्रह्मास्त्र बैच की बात करें तो ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये भी आपका 11 जनवरी से स्टार्ट होगा। और इसके साथ और भी बहुत सारे बैचेज हैं, इनके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। और दोस्तों, प्राइस जो है ना जल्दी हाइक होने वाले हैं, इसलिए फटाफट से आप मेरा कोड ESP10 ये यूज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ट्राई ज़रूर करना। तो देखिए दोस्तों, पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मैथ और रीजनिंग के जो है ना मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और बाकी अपने पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 90 के 90 क्वेश्चन आपको यहां पे उत्तर मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो दोस्तों, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। इसकी स्थापना तो 1991 और अब आपसे नाम पूछा गया तो ये दोस्तों गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी विहार है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विलियम हार्वे। ठीक है, तो ऑप्शन सी विलियम हार्वे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है। तो यहाँ पे आपका धमाल नृत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, थेह पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन लगा मेरे को। देखिए, थेह पोलर का जो प्राचीन स्थल है ये हरियाणा में कैथल में स्थित है। ऑप्शन डी अगर आपने किया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। मैथ का क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आप जो है ना इस मैथ के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर 360, 320, 400 तीनों ही गलत हैं, इसलिए आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो ये हुआ दोस्तों साइंस सिटी अंबाला से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऋग्वेद में जो है ना किसका उल्लेख स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में किया गया है। यहाँ पे जो है ना आपको कंफ्यूजिंग हुआ होगा विधाता शब्द को देखकर, ये थोड़ा मिसप्रिंट है HSSC के द्वारा। इसका जो आंसर होगा ना वो होगा समिति विधाता सभा। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, इसको अगर अपने सॉल्व करते हैं पूरा तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 4.6। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है। तो ये है दिव्यावदान में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए, जब आप इस श्रृंखला वाले क्वेश्चन को करोगे दोस्तों तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कंप्यूटर का था। तो दोस्तों देखिए, एक पृष्ठ के बाएं दाएं शीर्ष और तल के एक छोर से दूसरे छोर तक के खाली स्थान को क्या कहते हैं। इसे मार्जिन्स बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आज, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी। तो ये मिली थी दोस्तों समुद्रगुप्त को। ऑप्शन भी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये थी दोस्तों दीपा मलिक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है ना कंप्यूटर का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये वाला आंसर अगर आपने किया इस क्वेश्चन में तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज KCGMC की स्थापना की गई। ये करनाल में की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। अरुण उस लड़की का कौन लगेगा। अरुण उस लड़की का ससुर लगेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे देखिए हरियाणा का नहीं पूछा गया है, हरियाणा का पूछा होता तो आप 1/2 करते, पर यहाँ पे भारत का पूछा गया है। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी स्तरों में महिलाओं के कितने पद आरक्षित हैं? 1/3, 1/3। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? द्वितीय 1192 में हुआ था और प्रथम हुआ था 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और द्वितीय में छल से मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? बात करें कंदरिया महादेव मंदिर की तो ये आपका खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, HSSC ने इस पर रिकॉर्ड ही किया है, धारा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट की बात करें तो। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है? तो यह है दोस्तों धारा 249। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? हिसार जिसे स्टील और मैग्नेट सिटी के नाम से जानते हैं अपने, इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर था। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी क्ल्यू। ठीक है, ऑप्शन सी अगर आपने किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की थी? तो सबको मालूम है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो कल मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था, बड़कल झील का फरीदाबाद इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से शासक सैयद वंश से थे? तो सैयद वंश से दोस्तों खिजर खां था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हरियाणा का राज्य पक्षी बताइए। हरियाणा का राज्य पक्षी होता है काला तीतर। ऑप्शन सी अगर आपने किया है तो करेक्ट आंसर सबने सही किया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं रीजनिंग का तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन बी GWH। ठीक है, तो GWH अगर आपने किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर गलतीवश अगर कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया है तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है तो बी का सी से क्या संबंध होगा? बहुत आसान क्वेश्चन, चाचा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट में यहाँ पे जो है ना आपको बताया गया है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर अपने करते हैं इसको सोल्व तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 3 फिर 479 ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो मैथ का है, इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 17 अगर आपने किया इस क्वेश्चन का आंसर तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, हरियाणा वन विकास निगम यानी कि HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1989 को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? हरियाणा में वर्तमान में टोटल दोस्तों 6 प्रशासनिक मंडल हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था, कलसिया के राजा ने हरियाणा के कौन से शहर में जो है ना किला बनवाया था? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कैथल, पानीपत, जींद ये तीनों ही नहीं हो सकते हैं तो हमारा जो ऑप्शन बचेगा छछरौली इसका शायद करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन था कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो ये दोस्तों हुए थे दोस्तों देखिए 1896 में हुए थे ये एंथस में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है मैथ का, इसको अगर अपने सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 3 अगर आपने किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग की विधि या फिर विधियां हैं? तो यहाँ पे ये कंप्यूटर का बेसिकली क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए सोशल इंजीनियरिंग, जो स्पूफिंग और स्निफिंग ये तीनों ही क्या है दोस्तों हैकिंग की विधियां हैं। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ना उपयुक्त सभी ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल भी मैंने आपको बताया था 2 अक्टूबर 1959 में पंचायत राज का उद्घाटन भारत में कहाँ से हुआ था? नागौर जिला राजस्थान से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, नागौर जिला राजस्थान राज्य से जो है ना 2 अक्टूबर 1959 में पंचायत राज का उद्घाटन भारत में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये साइंस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर अपने सॉल्व करते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था ये, तो आंसर आपका समथिंग आता है यहाँ पे 7.3 के समथिंग आता है।
तो ऑप्शन के हिसाब से 7.4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव जो है किसके द्वारा निर्देशित और अंततः नियंत्रित किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए अगर आपने किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धाराओं में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लेखित की गई है? तो ये की गई है धारा 263 में। ऑप्शन बी अगर आपने किया है तो करेक्ट आंसर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर अपने सोल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन बी 962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के सही उत्तर को पहचानिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 धाराएं दी गई हैं, इनमें से हमें सही को पहचानना है। तो ऑप्शन सी वाला जो है ना ये सही है। धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण संबंध से संबंधित है। तो ऑप्शन सी वाला अगर आपने किया इस क्वेश्चन में तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया, कल भी क्वेश्चन आए थे, लगातार कह रहा हूँ पानीपत के युद्ध से पक्का क्वेश्चन आएगा। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम जो रैंडम है ना एक्सेस के बैकअप के रूप में अपने जो है ना यहाँ पे देखिए जो मेमोरी यूज़ करेंगे अपने उसके स्थान पर वो मेमोरी है वर्चुअल मेमोरी। तो ऑप्शन ए अगर आपने किया है वर्चुअल मेमोरी तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांद मीनार कहाँ पे स्थित है? अब देखिए चार मीनार अगर पूछा है तो हैदराबाद करोगे, पर यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा चांद मीनार पूछा है तो दौलताबाद हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हरियाणा में HPCC का अर्थ बताइए। देखिए हरियाणा में HPPC का अर्थ होगा हरियाणा प्रसारण परचेस कॉरपोरेशन, ठीक है। एक फुल फॉर्म लगातार पूछी गई है HSSC में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक किसे कहते हैं? विश्व बैंक को बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला है ये किस वर्ष में बना था? हरियाणा का गुरुग्राम जिला 1 नवंबर 1966 में बना था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पासा का पूछा गया मैथ में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो 1/3 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका वो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या या युग्म समूह चुनना था। तो सभी में गैप 9 का है, पर आप देखिए ऑप्शन ए 55-62 में गैप कितने का है? मात्र 7 का। तो ऑप्शन ए वाला जो है ना ये असंगत संख्या या फिर युग्म समूह है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर अपने सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी 200, ठीक है। 200 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी को देखिए, हेमचंद्र कुमार पाल चरित्र, ये बिल्कुल भी सही युग्म जो है ना से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात करते हैं ए, बी और सी की, तो ये तीनों ही युग्म जो है ना वो सही से सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है, ये अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण विविध अधिकार बन गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 300A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पंचायत राज की परिभाषा जो है ये किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 243A में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला साइंस का क्वेश्चन था, मिश्र धातु में जो है ना किसके सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया जो है ना पेटिंसन प्रक्रिया कहलाती है? यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों चांदी होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर चांदी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय, तो ये वांछित समय जो है सीक टाइम बोलेंगे। ऑप्शन बी सीक टाइम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में पंचायती राज संस्थान PRI की प्रणाली है। तो देखिए ये जो है ना ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। ऑप्शन सी अगर आपने किया है तो ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इसको अगर अपने सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आता है ऑप्शन डी 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 20 वाला एक और है पी वाला ऑप्शन, ये मत कर देना, ये कंफ्यूज करने के लिए ही सेम ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी 20 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? तीनों ही कथन सत्य हैं, माफ़ कीजिएगा बी वाला कथन सत्य है, बाकी गलत है। देखिए बी कथन में है यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है, तो ये वाला कथन जो है ना आपका सत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, आप मेरे को बताइए कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल रहा? बंसीलाल जी का। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है, तो ये पाई जाती है सारनाथ में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो ये की थी दोस्तों अशोक मेहता समिति। ऑप्शन बी यहाँ पे अगर आपने किया है तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित है? तो देखिए ऑप्शन बी वाला युगम देखते हैं, अनुच्छेद 15, इसका संबंध है राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी से, तो ये वाला बिल्कुल आपका करेक्ट है। बाकी बात करें ए, सी और डी, ये तीनों ही गलत हैं, तो बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, पंचायती राज को जो है ना किसमें शामिल किया गया है? पंचायती राज को राज्य सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? जिला स्तर की बात की गई है तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट कंप्यूटर की जो है ना शॉर्टकट की पूछी गई कि एमएस वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या फिर अनबोल्ड करने के लिए लघु कुंजी क्या होगी? कंट्रोल+B होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व जो है ये किसका होता है? तो ये होता है दोस्तों ग्राम पंचायत के सचिव का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन था, यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो दोस्तों यमुना नदी की बात करें तो ये पूर्वी सीमा पर बहती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपसे मैथ का क्वेश्चन पूछा गया, इसको अगर अपने सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा, 2xz/x+z। ठीक है, अगर ये वाला किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये है दोस्तों धारा 147। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इस बार HSSC ने धारा वाले टॉपिक से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसको अगर अपने सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, 4 अगर आपने किया है तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं? तीनों ही कार्य हैं, स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना, ये बिल्कुल सही है। जल संसाधनों का निर्माण और रखरखाव करना, ये भी सही है। रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब बताओ। तो इसमें पंचायत शब्द का मतलब होता है 5 की सभा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहते हैं? फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, पानीपत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, La3+In में आपको बताना था, तो इसका आंसर दोस्तों अगर आपने ऑप्शन सी प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक किया है ना, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अब अपने जो क्वेश्चन करेंगे वो सभी इंग्लिश के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन बाकी हमारे। तो देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन के मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ये जो 77 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन व्हाट आई नो। ठीक है, अगर आपने ये किया है तो करेक्ट है बिल्कुल, ऑन व्हाट आई नो। नेक्स्ट क्वेश्चन था 78, इसका आंसर होगा ऑफ। ठीक है, ऑफ वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट 79 का हो जाएगा दोस्तों, देखिए इनवॉइस। ऑप्शन डी यहाँ पे इनवॉइस जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिफिशियलिटी। देखिए आर्टिफिशियलिटी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है ना, 81 का हो जाएगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। ऑप्शन सी अगर आपने किया है इन्फॉर्मेशन गिवन वाला, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। और लास्ट हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन 82 नंबर, इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए टाकेटिव जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब अपने करेंगे हमारा लास्ट जो क्वेश्चन बाकी है हिंदी के क्वेश्चन, वो देख लेते हैं फटाफट से। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों अचला शर्मा, सुधा ओम डिंगरा, हरिशंकर आदेश, सभी इसके राइट आंसर है। ऑप्शन डी, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वेदनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा किसके नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? नागा अर्जुन के नाम से। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती धन ने अपना उपन्यास की रचयिता कौन है? ये है दोस्तों देखिए जगदीश चंद्र जी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों प्रयोगवादी काव्य के लिए। ऑप्शन बी अगर आपने किया है तो करेक्ट होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है? अंदाज शब्द की बात करें तो ये उर्दू भाषा का प्रत्यय है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
कौन जो है ना राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टे, ठे, ढे और ढे वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? अगर यहाँ पे अणैब और आ जाता ना तो हमारा माधुर्य इसका करेक्ट आंसर होता, पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओज। ओज इसका करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, बोधाकृत्य विरह वारिस किस प्रकार की रचना है? तो ये है मुक्तक काव्य की रचना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। तो आई होप दोस्तों ये पूरा पेपर जो मैंने सोल्व किया है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर कोई क्वेश्चन दोस्तों गलत मैंने बताया है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ पीडीएफ फाइल डाउनलोड के लिए मैंने आपको बता दिया है, लिंक दे दिया है, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और कल आपको इसका कट ऑफ भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लीजिए। धन्यवाद।